अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस चैनल। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर थर्ड। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। वो है x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 6। अब ये पार्ट नंबर थर्ड है। इसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो फॉर्म है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और एंड प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये क्वेश्चन जो है इन दोनों में से कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। देखते हैं डिनोमिनेटर दोनों के जो है फर्स्ट टर्म में x प्लस वन है डिनोमिनेटर में और सेकंड में x है। इन दोनों की हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो है हमें रिजल्ट जो मिलता है वो है x प्लस वन एंड x। अगर हम चाहें तो ये x जो है इधर रखें और x प्लस वन को बाद में रखें, तो फिर भी जो है कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं x डिवाइडेड बाय x प्लस वन को। ये जो हमने एलसीएम रिजल्ट यानी गेन किया है, इसको हम इसे सॉल्व करवाएंगे। अब किस तरह से, अब रिजल्ट जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर। अब कैसे, ये मैं समझाता हूँ इधर। ये सब फर्स्ट टर्म हम रखेंगे x डिवाइडेड बाय x प्लस वन, और ये जो एलसीएम हमने हासिल की ये मल्टीप्लाई, तो x प्लस वन इंटू ये x। अब x प्लस वन ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवीज़न है डिवाइड में, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, x और x। मल्टीप्लाई x को x से तो x स्क्वायर हो गया। तो ये इस तरह से जो है हमने मल्टीप्लिकेशन के बाद ये x स्क्वायर गेन किया। ये प्लस है तो ये सेम प्लस x प्लस वन डिवाइडेड बाई x। इसको भी इसी तरह से हम करेंगे, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x प्लस वन एंड x प्लस वन इक्वल 6। ये सेम। ठीक है, फर्दर हम करते हैं एक्स स्क्वायर सेम और एक्स प्लस वन इसको हम सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो एक्स जो है ये दोनों से अलग, वन जो है इन दोनों से अलग मल्टीप्लाई। तो एक्स को एक्स प्लस वन से तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, प्लस वन को इससे अलग, तो वन इंटू एक्स वन इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय, अब इनको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को एक्स से मल्टीप्लाई तो वन एक्स इक्वल 6। ठीक है, अब लाइक टर्म हम देखते हैं ऊपर नोमरेटर में, तो x और एक्स स्क्वायर ये टू टर्म लाइक टर्म से, ये भी पॉजिटिव तो ये 2x स्क्वायर हो गया, प्लस ये x जो है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव तो ये लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस वन सेम। अब इसको हम या फिलहाल हम इसे रखते हैं डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 6 डिवाइडेड बाय कंसीडर करते हैं इसके भी नीचे वन है। ठीक है, अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन को 6 से मल्टीप्लाई और वन को इन सारे तीनों टाइम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन ये सेम आ जाएगा रिजल्ट, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, और 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 6x स्क्वायर प्लस ये 6x। अब इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ जो 6 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों टर्म्स इधर ही रखते हैं, इन तीनों टर्म्स को उधर मूव करते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 6x, अब ये प्लस में है, तीनों टर्म्स प्लस में है, उधर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन इक्वल 0। अब ये 6x स्क्वायर और ये 2x, अब 4 रिजल्ट मिलेगा, 6 2 4x स्क्वायर, और ये 6 है और ये माइनस 2 है, तो यहाँ भी प्लस के 4x। ठीक है, और ये माइनस के 1 सेम इक्वल 0। अब हमने जो रिजल्ट गेन की है वो ये है। अब देख, प्योर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम देखते हैं, प्योर फॉर्म जो है 2 टर्म होते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें 3 टर्म्स होते हैं, यानी 1 2 3। तो ये सिमिलर इस जैसा है, bx प्लस 1 प्लस c इक्वल 0। ये हो जाएगा, यानी कि ये सारा का सारा जो है ये थर्ड नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन। थैंक यू।